जो स्कीम आप लेकर आ रहे हैं बिहार में, वो तो ऑलरेडी तेजस्वी यादव बेच रहे हैं। केजरीवाल मॉडल का फोटो स्टेट लेकर के तेजस्वी जी घूम रहे हैं। फोटो स्टेट जनता बिहार की बहुत समझदार है, वो नकली नोट और असली नोट को समझती है। बिहार की जनता ना अब अपने उन सभी चीजों से उब चुकी है जो पिछले कई दशक से यहाँ के राजनीतिक दलों ने दिया है। कि गठबंधन की राजनीति तो आप करिएगा नहीं बिहार में। बिहार में हम लोग मजबूती से अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़े जी, इस बार पंजाब भी साफ हो जाएगा। बिहार के चक्कर में आप घूम रहे हैं, कैसा ना कि पंजाब गड़बड़ा जाए उधर। राजनीतिक गलियारों में विपक्ष का काम है ये कहना। केजरीवाल के सस्ते कॉपी हमारे पास भी है, प्रशांत किशोर जी। एक तरफ तेजस्वी यादव पूरा आपका न्यूरा स्कीमा ही कॉपी कर लिया राजनीति का, और बचा कुचा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत जी साथ में काम कर चुके हैं दोनों, तो क्या प्रशांत जी कुछ आके सीखे थे पिछले 2020 के चुनाव। अच्छा, ये सीखे थे वहां जाकर। अरविंद केजरीवाल जी से कुछ चीजों को इन्होंने सीखा है। जी, राकेश यादव को आप लोग सामने कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव उधर से सीएम कैंडिडेट महागठबंधन होंगे, तो इधर से भी आप लोग भी वो लेके चल गए। जी, मुझे लगता है कि एक बड़ा पहलवान के रूप में आम आदमी पार्टी आ गई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली चुनाव के बाद केजरीवाल का नाम बहुत कम लोग ले रहे हैं, कम आंका भी जा रहा है। लेकिन अगर आप राजनीति को समझते हैं तो आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में पिछले 6 महीने से ही जो सरकार नई बनी है, उससे बहुत सारे लोगों का जिस उंगली से उन्होंने बटन दबाया था कमल का, उसमें दर्द होना शुरू हो गया है। कल उसकी समस्याओं का एक बड़ा पिटारा खुला भी था अलग अलग न्यूज चैनलों पर। एक बारिश हुई, जमुना ओवर फ्लडेड हो गई और समस्याएं बढ़ गई। अब आप सोचिए कि हम बिहार में बात आपको क्यों बता रहे हैं। देखिए, बिहार में केजरीवाल की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पूरे चुनाव में केजरीवाल के मॉडल को विपक्ष बिहार में लागू करने वाला है। तेजस्वी यादव ने बहुत चढ़ाई से केजरीवाल के फ्री पॉलिटिक्स को, जनता के लिए जो उन्होंने काम किया उसको कॉपी करके नए नाम से बिहार में पेश कर दिया है। उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया था दर्शकों कि अमित शाह के इंटरेक्टिव सेशन में जब मैं पहुंचा था तो ये सवाल मैंने पूछा भी था उनसे, उनके पास इसका जवाब नहीं था। मैंने ये बोला भी था उनसे कि अगर आप ये सोचते हैं कि तेजस्वी को आप हरा लेंगे तो 2 बार केजरीवाल को आप हरा नहीं पाए थे, तीसरी बार जाकर केजरीवाल के उस फ्री पॉलिटिक्स के, या फ्री पॉलिटिक्स कहने से थोड़ा सा हल्कापन हो जाएगा, जनता के लिए जो काम वो कर रहे थे जनता के फायदे के लिए, वो बिहार के चुनाव में प्रभावी होंगे। तेजस्वी ने उसे बिल्कुल कॉपी कर दिया। तो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के बिहार के प्रभारी अभिनव राय जी हैं। स्वागत है आपका अभिनव जी। बहुत धन्यवाद। और बिहार के जो अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के राकेश यादव जी, ये तो है ही आपको, पहले भी आपको दर्शकों में देख रहा है, इनसे प्रभारी भी आज आ गए हैं। क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया, क्या कुछ यहाँ रह गया है बिहार में जिसे समझने आए हैं, या इस बार बिहार के चुनाव में आम आदमी पार्टी वो काम करना चाह रही है जो दिल्ली में नहीं होता है? शुरुआत, सबसे पहला सवाल वही आप लोग के जहन में जो है उसी से करेंगे, प्रभारी महोदय से ही पूछेंगे। दिल्ली में आप लोग अंडर एस्टिमेट कर गए बीजेपी को, नहीं? क्योंकि लगातार जीत आपके चेहरे पर दिख रहा था, एक बार चुनाव के दिन हार गए बस। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार, धन्यवाद। दिल्ली में हमारी जीत आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा की उसी दिन हो गई थी जिस दिन जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब अपने घोषणा पत्र को जारी किया और ये कहा कि जो भी केजरीवाल की योजनाएं पूर्व में चलती रही या जो हैं अभी वर्तमान में, वो सब लागू रहेंगी। उसी दिन आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी थी। हम दे रहे हैं ये जरूरी नहीं है, केजरीवाल जी दे रहे हैं या कोई दे रहा है, ये हमारा पॉलिटिक्स नहीं है। जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन नड्डा जी ने ये बात कही कि हम केजरीवाल के सभी योजनाओं को लागू रखेंगे और उसके बाद उन्होंने एक लालच और दिया कि हम केंद्र से भी बहुत सारे पैकेज और योजनाएं लाएंगे, तो उस तरह की लालच, तो हमारी जीत उसी दिन हो गई थी। मुझे लगता है कि एक विचारधारा की जीत थी और हम लोग दिल्ली में जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कहना अलग बात होता है, करना अलग बात होता है। जो पिछले 6 महीने में हुआ है दिल्ली में वो साफ दिख रहा है। मैं देखिए, मैं आपकी तरफ से उनकी तरफ से नहीं बोलूँगा, लेकिन जनता से जब बातचीत कर रहे हो, जो तस्वीरें राष्ट्रीय मीडिया पर दिख रही हैं वो तो साबित कर रही हैं कि लोग कह रहे हैं आगे सार्वजनिक तौर पर कि केजरीवाल ही ठीक थे, यहाँ गड़बड़ा गया। तो आप लोग इसमें खुशी क्यों मान रहे हैं इस बात में कि आपका स्कीम लागू है, जो भाजपा तो लागू ही नहीं कर रही है? लागू नहीं कर पा रही है ना। मैंने ये कहा कि वो हमारी हार नहीं थी, वो जनता ने उनको ये मौका दिया कि भाई ठीक है, आप अगर यही केजरीवाल जी के नीतियों को लागू रखना चाहते हैं, उनकी योजनाओं को देना चाहते हैं, तो स्वागत है, उन्होंने किया। और बहुत सारे हथकंडे जो बिहार में पहले अप्लाई कर रही थे, पूरे देश में अप्लाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
प्रेशर की पॉलिटिक्स और अपने पैसा बहुत लगा रहे हैं। ईडी सीबीआई की ताकतों का और झूठ बोलने का, अफवाहों का पॉलिटिक्स, तो उसके तहत उन्होंने बहुत अफवाह फैलाया केजरीवाल साहब के बारे में और पार्टी के बारे में इधर उधर। जो आपने देखा, आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने कवर भी किया कि जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट के कई बेंचेस ने हमें बहुत बाइज्जत बरी किया तमाम जगहों पे। तो वो इस सब चीज़ों को करके कंफ्यूजन करके वो आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं तो बात सत्य है। और प्रमुख रूप से क्योंकि हम बिहार में बैठे हैं तो इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्वांचलियों का और बिहार के साथियों को बरगला करके वोट लिया था, वो उन्हीं बिहारियों को जो यहाँ से जाकर 50 साल अपना मेहनत करके घर मकान दुकान बना रहे हैं, उनको बोला था कि जहाँ मकान है वहीं झुकी है, वहाँ दुकान देंगे, मकान देंगे आपको। और 6 महीने भी नहीं हुए और सभी बिहारी भाइयों के मकान तोड़ दिया। आज देखिए सब लोग सड़क पे, वहाँ पे सारे बिहारी भाई सड़क पे वहाँ पे। सबने देखी है तस्वीरें हाँ वो। जी। बिहार आने का कुछ खास प्रयोजन है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई, जांच, इलाज, ऑपरेशन, यात्रा, तीर्थ यात्रा, इस सब तरह की सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल बनाया है कि उससे जन उपयोगी जो हमारी सुविधाएं हैं, जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं, वो दिल्ली को मिला। और पिछले 12 साल का एक मॉडल है, डेवलप्ड मॉडल है, वो मॉडल बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। बिहार के लोगों के भी टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए बिहार के लोगों को भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई, जांच, इलाज, ऑपरेशन सब मुफ्त मिलना चाहिए। उनकी बुनियादी सुविधाएं, वो जरूरी सुविधाएं, वो मुफ्त नहीं है, उनका अपना हक है, वो मिलना चाहिए। आपके इसलिए हम आए हैं। अध्यक्ष जी की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे पूछ कर ही बढ़ूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिहार के नहीं है, ये दिल्ली में लगातार रहे हैं, राजनीति की है, बहुत कुछ किया भी है दिल्ली में इन्होंने। ये बताइए कि यह जो स्कीम आप लेकर आ रहे हैं बिहार में, वो तो ऑलरेडी तेजस्वी यादव बेच रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी स्कीम हम लोग को वो कह रहे हैं कि सब मिलेगा आप लोग को, तो आप पर भरोसा कैसे करें? अपने वालों पर भरोसा ज्यादा होता है। ये बात आप समझदार, बिहार की जनता समझदार है, सबको पता है। आपसे अगर किसी एक अंतिम व्यक्ति से पूछ दिया जाए कि कहीं भी देश में मुफ्त बिजली कौन दे सकता है, केजरीवाल या तेजस्वी? मुफ्त पानी कौन दे सकता है? मुफ्त यात्रा, तीर्थ यात्रा कौन दे सकता है? अच्छे स्कूल, अस्पताल कौन दे सकता है? अगर देना था तो 15 साल पहले भी रहे हैं, उसके बाद भी कुछ टूट मूट करके 2-4 महीने रहे हैं इधर भी। तो वो जो देना होता है, जिसकी नीयत होती है या जिसको समझ होती है, वो दे सकता था पहले भी। तो एक केजरीवाल मॉडल का फोटो स्टेट लेकर के तेजस्वी जी घूम रहे हैं। फोटो स्टेट, जनता बिहार की बहुत समझदार है, वो नकली नोट और असली नोट को समझती है। तो फोटो स्टेट लेकर आए हैं तेजस्वी यादव जी केजरीवाल का, यही पकड़ने का आपके प्रभारी महोदय है? नहीं, देखिए, ये बात जो कह रहे हैं सब प्रभारी महोदय, कहीं ना कहीं बिहार की जनता ना अब अपने उन सभी चीज़ों से ऊब चुकी है जो पिछले कई दशक से यहाँ की राजनीतिक दलों ने दिया है। चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा स्वास्थ्य की जो खराब व्यवस्था है, महंगी बिजली है, बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, तमाम ऐसे काम देखिए जो बिहार की जनता ऊब चुकी। उन्हें पता है कि इन घिसी पिटी राजनीति से और ये जो जाति धर्म की राजनीति है, ये बहुत हो गई। इसलिए अब बिहार की जनता जो है ना, उस मॉडल को देख रही है जिस मॉडल में उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, उनके बुजुर्गों को जिस तरह दिल्ली में हमने 2500 पेंशन देने का काम किया, वो सम्मान मिल सके। ये तमाम ऐसे बुनियादी काम जो आज हम लोग यात्राओं के माध्यम से जाते हैं। बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से हम लोग पूरे गांव-गांव में, विधानसभा जिलों में जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मतलब जिस तरीके से हमारे जानकार दिल्ली में और पंजाब में रहते हैं, उनको बिजली फ्री मिलती है, फिर बिहार का क्या दोष है? बिहार में इतनी महंगी बिजली क्यों है कि सुबह हम रिचार्ज कराते हैं, शाम को ख़त्म हो जाता है? अब उन लोगों का क्या दोष है जिनके पास नगद पैसे नहीं हैं, जो बेरोजगारी के इसमें रोजी का काम करते हैं या रोज़ाना जिनका मजदूरी का काम करते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। कल को उनके यहाँ कोई फंक्शन है और रिचार्ज ख़त्म हो गया तो उनके यहाँ क्या अंधेरे में उनका जीवन चलेगा? तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज बिहार की जनता इस चीज़ के लिए बहुत ही आक्रोशित है अंदर ही अंदर कि अब हमें वैसा लीडर चाहिए, वैसी पार्टी चाहिए जो इस देश को, बिहार को आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छा विकल्प दे सके, उनके लिए सुविधा दे सके, जनता को बुनियादी काम के लिए जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसी चीज़ें वो मिल सके। इसलिए मुझे लगता है बिहार ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। आपको लगता नहीं आप जो आइडिया आप लेकर आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी चूंकि तेजस्वी यादव यहीं के हैं और वो इस वादे को लगातार जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। इनफैक्ट अम्मा बहन योजना के तहत भी उन्होंने कहा है कि बहुत सारी जो
फायदे हैं वो बिहार की महिलाओं को दिए जाएंगे। तो जब तेजस्वी यादव और राकेश यादव को आमने सामने किया जाता है तो तेजस्वी का पलड़ा थोड़ा भारी नहीं लगता आपको? देखिए, कोई कहा है राकेश यादव को विश्वास करे? संघर्ष और विरासत में ना बहुत फर्क है। जो संघर्ष से आगे बढ़ता है वो जनता के दिलों पे राज करता है। विरासत तो आज है, कल नहीं रहेगा। और आम आदमी पार्टी ना अपने विचारधारा की राजनीति करती है, जिनके पास ना जाति का मॉडल है, ना धर्म का मॉडल है, ना ही नफरत का मॉडल है। आम आदमी पार्टी के पास विकास का मॉडल है, जो जनता के हितों के लिए काम करती है, जिसका उदाहरण दिल्ली और पंजाब है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में इतने कम समय में, चूँकि हम लोग 10 सालों से लगातार बिहार में संगठन पे काम कर रहे थे, मैं उसमें जिला प्रभारी के रूप में काम किया, जोन प्रभारी के रूप में काम किया, ऑब्जर्वर के रूप में काम किया, फिर मुझे प्रदेश महासचिव के रूप में जिम्मेदारी मिली, इस बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो हम लोग बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। और आपको पता होगा कि आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए, हमारा आप जिससे तुलना कर रहे हैं जिन भी चीज़ों से, बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। वो कहती थी कि एक बार मैदान में उतर के तो देखो, हवा में हवा लग जाएगा, खाली बातें करते हो, आओ मैदान में। जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और 49 की सरकार बनी, उसके बाद दुनिया के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला। 70 में से 67 सीट मिला और 3 लोगों स्कूटर पार्टी बना के बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने भेजने का काम किया। तो ये हमारी विचारधारा की ताकत है। और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं, तो बिहार में तो 100% लोग हैं जो इस बार ठान चुके हैं कि भाई हमारे बच्चे के लिए जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके, बुजुर्गों को 2500 पेंशन दे सके, युवाओं को रोजगार दे सके, पलायन से मुक्ति दिला सके, तमाम ऐसे जो बुनियादी मुद्दे हैं। यहाँ अपराध देखिए, रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार इतने चरम पे है। इन सभी चीज़ों को लेके यहाँ की जनता सिर्फ एक विकल्प के रूप में देखती है कि यार आम आदमी पार्टी है जिन्होंने करके दिखाया है। अभी ये जिक्र कर रहे थे कि नकली और असली नोट, तो जनता समझदार है। दो गठबंधन है बिहार में और हमने अब तक देखा है, कई चुनाव हुए हैं, 5 दल इधर हैं, 7 दल उधर हैं। चुनाव आते थे पोलराइज हो जाता है, 2 ही भागों में बढ़ जाता है वो। इसमें कहाँ स्पेस देखते हैं अपने लिए आप? देखिए गठबंधन की राजनीति तो आप करिएगा नहीं बिहार में। अगर होना होता तो ये अब तक हो गया होता, इसकी संभावना भी दिख नहीं रही है। दिल्ली में भी आप अकेले ही लड़े, कांग्रेस के अलग होने की वजह से भी थोड़ा नुकसान आपको हुआ है। तो यहाँ का बदला लेने नहीं आ गए हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन की जहाँ तक बात है, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि इस बार बिहार में हम लोग मजबूती से अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, जिसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में हो रही है। आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जब इंडिया आई थी, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे गुजरात नहीं जाना है, मुझे दिल्ली जाना है केजरीवाल जी का स्कूल देखने। तो चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, कोई मायने नहीं रखता कि किसका कितना जनाधार रहा। अब खास करके बिहार तो क्रांतिकारी की धरती रही है। बिहार में लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ के राजनीतिक दलों ने उनको ठगने का काम किया, छलने का काम किया, यहाँ के लोगों को अनपढ़ रखने का काम किया। तो वो जो दर्द है बिहार के लोगों में, बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और इसीलिए इस बार आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मजबूत दस्तक दिया, और उसी तरह बिहार में आपको ये देखने को मिलेगा। लोग तो कह रहे हैं प्रभारी महोदय कि इस बार पंजाब भी साफ हो जाएगा। बिहार के चक्कर में आप घूम रहे, कैसा नहीं पंजाब गड़बड़ा जाएगा? ऐसे कहने वाले तो पहले दिल्ली के लिए भी कहते रहे कि भाई केजरीवाल जी झूठ बोल करके आ गए सरकार में, लेकिन केजरीवाल जी 3 बार प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने। तो राजनीतिक गलियारों में विपक्ष का काम है ये कहना। और बाकी मुझे लगता है कि दूसरे को कहने से पहले अपने को आईने में देखना चाहिए। कहाँ 400 की बात करने वाले 200 पे सिमट गए और बैसाखी के सहारे राजनीति कर रहे हैं, तो वो बोलने लायक है नहीं मेरे हिसाब से। बिहार में गठबंधन तो आपको करना नहीं है, लेकिन 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की आपने एक तरह से ठान लिया है, ये ओपन फॉर डिबेट है या आप किसी से गठबंधन नहीं करने का मन कर रहा है? देखिए, अभी तो हम सबके नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने हमें 243 सीटों पर लड़ने का निर्णय दिया है। तैयारी करने की जिम्मेदारी दी है। हाँ, उन्होंने तैयारी करने के लिए लड़ने की जिम्मेदारी दी है। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या होता है और शीर्ष नेतृत्व की क्या बातचीत होती है बिहार में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार में एक चर्चा खूब होती है, आपने सुना ही होगा, आप आ गए बिहार तो। केजरीवाल के सस्ते कॉपी हमारे पास भी है, प्रशांत किशोर। एक तरफ तेजस्वी यादव पूरा आपका न्यूरो स्कीमा ही कॉपी कर लिया राजनीति का, और बचा कुचा प्रशांत किशोर कर रहे हैं।
तो ये भी कंपटीशन देंगे आपको, तो क्या इनके साथ मिलने जुलने का कुछ है प्रबंध? मुझे लगता है कि प्रशांत जी साथ में काम कर चुके हैं दोनों, तो प्रशांत क्या- जी कुछ आके सीखे थे पिछले 2020 के चुनाव अच्छा, में। ये सीखे थे वहाँ जाकर? अरविंद केजरीवाल जी से कुछ चीज़ों को इन्होंने सीखा है। जी। चुनाव में आपको जैसा पता है कि पिछले चुनाव में थे 2020 के चुनाव में, तो सीख करके आए हैं वो और कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो सिर्फ कहने से कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, उसके जो क्या पीछे पॉलिसीज हैं और उसके पीछे क्या नियम कानून कैसे है, होगा ये नहीं पता। वो नहीं पता है। वो अगर पता होता तो भाजपा से बड़ा तंत्र किसी के पास नहीं है। तो भाजपा के पास आज 20 राज्यों में सरकार कहीं ना कहीं तो करके दिखा लेती है। तो वो अरविंद केजरीवाल एक IITian, एक IAS और इस तरह के छवि के नेता जो पढ़े लिखे हैं, जिनको बारीकियों और इंजीनियर हैं और उनको बारीकियों को पता है। तो मुझे लगता है कि वैसे नेता ही इसको कर सकते हैं। बाकी प्रधान जी ठीक है, बोलने के लिए, चुनाव में वोट पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए कोई कुछ ना कुछ चाहिए कुछ करने का। तो जैसे तेजस्वी जी फोटो स्टेट ले घूम रहे हैं, उसी तरह वो सिटी स्कैन ले घूम रहे हैं, कोई कुछ ले घूम रहा है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता को ये पता है। ओरिजिनल कोई जनता देखेगी। आप इस बात को समझिए कि दिल्ली में 3 बार प्रचंड बहुमत सरकार बनी, किसने बनाई? आज दिल्ली में 50% बिहार के लोग रहते हैं, आपको पता है, आप जानते हैं। बिल्कुल पूर्वांचल लोग भरे हुए हैं। ठीक है, तो जब वहां पर 50% लोग मिल करके, और ज्यादातर सभी वोटर वो केजरीवाल के हैं, तो जो 50% लोग मिल करके प्रचंड बहुमत से 3 बार सरकार बना सकते हैं केजरीवाल साहब की, तो यहाँ पे तो 100% बिहारी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सोचिए क्या हाल होगा। और हर गांव से, हर गली के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके दोस्त मित्र यार रिश्तेदार सब लोग रहते हैं दिल्ली, सब बताते हैं। हमने देखा है कि मतलब अभी से जैसा क्लियर कीजिएगा कि ये चुनाव को लेकर है या क्या है। हाल में आपकी पार्टी बिहार में काफी अग्रेसिव हो गई है। कार्यक्रम भी आपने किया, बड़ा सफल कार्यक्रम में देखा, भीड़ जुटाई थी, आपके MPs भी आए थे, पार्टी के बड़े नेता सब आए थे, केजरीवाल जी के भी शायद आने की संभावनाएं हैं, ऐसी खबर आ रही है। एकाएक ये जो स्पीड बढ़ाया है आम आदमी पार्टी ने, ये दिल्ली खो देने के बाद एक और राज्य चाहिए इसके लिए, या बिहार में चुनाव है इसके लिए? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ खोए हैं और कुछ पाना है। हमारा मिशन है, हमारा विजन है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को मिल रहा है, दिल्ली में रह रहे बिहारियों को मिल रहा है। तो भाई जो बिहारी दिल्ली चला गया वो पा रहा है, और वही साबुन वही लगाता है, वही पेट्रोल वही भराता है, वही तेल वही लगाता है, वही कंघी इस्तेमाल करता है, वही सभी सुविधाओं को इस्तेमाल करता है। और जो सेंट्रल टैक्स है 18%, 28%, वो भी दिल्ली वाले वही दे रहे हैं। वही बिहारी दिल्ली से जा करके, बिहार से जा करके दिल्ली में उतना ही पैसा दे करके बिजली मुफ्त पा रहा है, पानी मुफ्त पा रहा है, इलाज मुफ्त पा रहा है, ऑपरेशन, दवाई, वर्ल्ड क्लास स्कूल, उस स्कूल में गर्मी में ठंडा स्विमिंग पूल और ठंडी में गर्म स्विमिंग पूल पा रहा है उसका बच्चा। तो वही टैक्स का पैसा दे करके बिहार में क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए? तो ये हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है। हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। जब बिजली मुफ्त मिलता है दिल्ली में 75% लोगों को मुफ्त बिजली, तो वो ऐसा नहीं कि किसी हिंदू को मिलता है, किसी मुस्लिम को मिलता है, किसी दलित को मिलता है, किसी सवर्ण को मिलता है, किसी अगड़ा को मिलता है, किसी पिछड़ा को मिलता है। ऐसा नहीं है, सबको मिलता है। बिहार की टीम आपकी यात्रा कर रही थी, इस यात्रा में काफी लोग जुड़े भी। बिहार में कई यात्रा एक साथ हो रही थी, प्रशांत किशोर की यात्रा भी थी, उनकी भी यात्रा लगातार चल रही थी, अभी चल ही रही है आपकी यात्रा, हाँ। चल ही रही है यात्रा इनकी। कैसे देख रहे हैं इसे? जनता तक पहुंच के 1 to 1 आप भी पहुंचिएगा, तेजस्वी भी पहुंचेंगे, प्रशांत किशोर भी पहुंचेंगे, हो सकता है कि सरकार के नुमाइंदे कल तो मोदी जी भी आ रहे हैं, तो वो लोग भी पहुंचेंगे, सब लोग पहुंचेंगे। देखिए, सबकी पॉइंट फॉर चॉइसेस हो जाएंगे क्या लोग? देखिए, सब लोग को अपना इस लोकतंत्र में अपना बात कहने का अधिकार है। जनता को तय करना है कि जनता समझदार है, जनता को पता है कि बिजली मुफ्त देने की बात कह रहा है, लेकिन दे कौन रहा है? हाँ। क्या भाजपा दे रही है 20 राज्यों में? क्या कांग्रेस दे रही है कहीं? क्या कभी पहले 15 साल तेजस्वी जी और लालू जी रहे, कभी दिए? कभी जदयू में और भाजपा रहे अभी 15-20 सालों से, कभी दिए? नहीं दिए। आप जनता इतना तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं। तेजस्वी ने आपको चुनाव में समर्थन किया था दिल्ली में, भाई वो खुद नहीं गए, लेकिन किसी का नैतिक समर्थन दिया था उन्होंने। वो कोई समर्थन की बात नहीं। हमारा एक अलायंस इंडिया जो राष्ट्रीय स्तर पे है जी, हम लोग उस एक एसोसिएशन के सदस्य हैं, तो उस एसोसिएशन उसका सम्मान यहाँ बिहार में सम्मान नहीं किया विपक्ष ने, यहाँ आपको साथ लेना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है इसका मलाल है ना? मुझे लगता है कि सभी एसोसिएशन के सभी नेताओं ने तय किया था कि
राष्ट्रीय स्तर पे हम इंडिया गठबंधन के तहत सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये पॉलिसी की बात है और उस पॉलिसी में तय किया गया था कि सभी पार्टियां अपना स्टेट का इलेक्शन स्वयं लड़ेंगी। जैसे हमने पंजाब में लड़ा, हमने हरियाणा में लड़ा, हमने दिल्ली में लड़ा अकेले, पूरी तरह से बिहार लड़ेंगे। इसमें हमारा कोई केंद्रीय एसोसिएशन से कोई लेना नहीं, वहाँ से वहाँ अलग ही हमारा। बाकी अध्यक्ष जी अपना यात्रा कर रहे हैं और हर जिले में जा करके लोगों को बता रहे हैं केजरीवाल मॉडल के बारे में। अभी इन्होंने विधानसभा स्तर पे भी शुरू किया। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी बताएंगे कि क्या क्या। एक सवाल आपसे बस आखिरी पूछ लूं, क्योंकि नहीं पूछूंगा तो फिर दर्शक मेरे मुझसे पूछेंगे। जी जी। एक सवाल जो कि बिहार में लाजमी है, भाई साहब भी जानते हैं ये बात, हर पार्टी का अपना एक सीएम कैंडिडेट है, चाहे वो गठबंधन में हो या ना हो। खूब आपने सुना भी होगा, चिराग पासवान को भी बनना है, नीतीश कुमार को भी बनना है, सम्राट चौधरी को भी बनना है, कांग्रेस को भी बनाना है, तेजस्वी भी बनेंगे। लेकिन देखिए जो सर्वे हाल में हुआ है, चाहे सी वोटर का रहा हो या जो दूसरे सर्वे हुए, सब में तेजस्वी यादव 40%, 45%, 42%, 35% कम से कम वो दिख रहे हैं, सबसे आगे और काफी आगे दिख रहे हैं। इसीलिए राकेश यादव को आप लोग सामने कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव उधर से सीएम कैंडिडेट महागठबंधन की, तो इधर से भी आप लोग ये बोले के चल गए, क्योंकि सबसे बड़ी जाति तो बिहार की यही है। देखिए आप फिर जातियों में बात कर रहे हैं, बिहार में जाति की बात करनी पड़ेगी। हम लोग कभी जाति की बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अभी इस बिहार के अखाड़े में उतना मजबूत पहलवान नहीं था, तब तक ये लोग 40% 50% खेल रहे थे। मुझे लगता है कि बड़ा पहलवान के रूप में आम आदमी पार्टी आ गई और इन सबको धूल चटाएगी। ये बात तो तय है, केजरीवाल जी की पार्टी ने जातिवाद तो की नहीं, ये तो आमतौर पर भी बोलचाल की भाषा में और वो चल भी रहा था। ये मुझे बताइए कि आप जो पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं, जब यादव टोला के अंदर घुसिएगा तो कैसे एक्सेप्ट करेगा लोग आपको? नहीं तो देखिए, दूसरा किसी यादव नेता को एक्सेप्ट नहीं करते, ना पप्पू यादव को, ना भाजपा किसी यादव को, नित्यानंद राय तक का समीकरण फेल हो गया यहाँ पे। यही तो मना सबसे बड़ी बात है ना कि जब हम लोग निकलते हैं यात्रा में तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि सारे समीकरण और सारे जो जातिवाद और धर्मवाद है ना, सब धूमिल हो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी विचारधारा के आगे। क्योंकि जब हम लोग जिस मिशन में लगे हुए हैं, पिछले आंदोलन से लेकर अब तक पार्टी में काम करते आए हैं, कभी इस जहन पे इस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की नहीं। और यही ताकत है कि हम लोग मजबूती से जहाँ भी चुनाव लड़े, बहुत बहुमत से सरकार बनाए। और चूंकि बिहार में पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने विचारों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, ये तो जनता को तय करना है कि उनको जो है बिहार में अपराध चाहिए, अपहरण चाहिए, पलायन चाहिए, बेरोजगारी चाहिए, खराब शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, या बुजुर्गों का जो 400 रुपये टाइम पे पेंशन नहीं मिलता है वो चाहिए, या एक तरफ दूसरा मॉडल जो इस देश में अरविंद केजरीवाल ने दिया, नौजवानों को रोजगार दिया, महिलाओं को लिए बस में यात्रा फ्री की, बुजुर्गों को 2500 पेंशन देने का काम किया, विश्व स्तरीय शिक्षा और इलाज की व्यवस्था की, तमाम ऐसे बुनियादी काम, फ्री बिजली पानी, ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि उनको कौन सा मॉडल चाहिए। क्योंकि जब हम लोग घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग उस दर्द को बयां करते हैं कि जिस तरीके से गुमराह करने का काम किया गया है, अब तो मुझे कहीं नहीं दिखता किसी जाति का जो प्रभाव बोल रहे हैं, कोई जाति का प्रभाव मुझे नहीं दिखता। जब हम गांव-गांव जाते हैं बिल्कुल टूट रहा है। बिहार एकदम बदलाव और नए परिवर्तन की ओर देख रहा है, क्योंकि एक दशक हो गया बिहार क्रांतिकारी की धरती को पता है कि अब इन सब चीज़ों से कुछ होना नहीं है। हमारे बच्चों को जो अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिले, जो सम्मान मिले, इलाज मिले, रोजगार मिले, ये सब पार्टी दे नहीं सकती। चूंकि हमने दिया तो उस पर हम लोग। काफी सवाल है राकेश जी, जब आप जाइएगा लोगों के बीच में, आप जा भी रहे हैं चुनाव में, खास तौर पे जब जाइएगा तो लोग ये कहेंगे आपके नेता ही चुनाव हार गए थे, आप क्या आए हैं 2027 में लड़ने के लिए, इसका कुछ जवाब दीजिएगा। देखिए, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। हार जीत तो राजनीति में लगा रहता है। हम लोग प्रचंड बहुमत से सत्ता में रहे, पहली बार विपक्ष में जनता का निर्णय है, उसको स्वीकार करते हैं। पहली बार विपक्ष में हम लोग रह रहे हैं और उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखिए 4 महीने नहीं हुए, दिल्ली में वहाँ की जनता याद करने लगी है केजरीवाल जी को, कह रही है कि इससे तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जहाँ पावर कट, बिजली 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी के समय मिलता था, अभी पावर कट लगने लगे, लोग इन्वर्टर खोजने लगे। अपार्टमेंट की बात करें, सोसाइटी वगैरह एरिया में, झुग्गी झोपड़ी में तो कहीं भी 24 घंटे बिजली आती थी। आप वहाँ देखिए महिलाओं के लिए बस में यात्रा थी, उस पर साजिश हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। स्कूलों में आज तक 10 साल में कभी फीस नहीं भरी, प्राइवेट स्कूलों में 80% फीस की बढ़ोतरी हो रही है, अभिभावक परेशान है। तो जो चर्चा अभी कर रहे थे आप लोग, आप देखिए कि किस तरीके से इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो बातें कर रही हैं वो सिर्फ मुखौटा ओढ़े हुए हैं, दिल से नीयत से कोई काम नहीं कर रहा है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, उस विचारधारा की इतनी शक्ति है कि सारे जाति धर्म और ये तमाम चीज़ें ढह जा रही है, क्योंकि समय बदल रहा है। एक चीज ऐड करेंगे इसमें कि जो केजरीवाल जी के हार जाने की जो बात आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश की, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती बाबा साहब जी, और इस देश के जो सबसे बड़े नेता हो, वो नेताओं की फहरिस्त उठा के जब आप देखेंगे, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे वो अटल जी हों, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे स्वयं लालू जी हों, स्वयं मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, ये सब चुनाव हार के बैठे हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव नहीं हारे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने से कोई नेता छोटा हो जाता है और कमजोर हो जाता है। मुझे लगता है कि ये सभी नेता चुनाव हारने के बाद और मजबूती से और बड़ा नेता बन करके देश के सामने आए। तो ये केजरीवाल जी, मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को तो केजरीवाल मिल गए, बिहार में केजरीवाल थोड़े मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर सरकार आपकी बन भी जाती है तो ये तो बिहार वाले पूछेंगे ना कि उनको तो केजरीवाल दे दिया आपने, हमको कौन दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है वो केजरीवाल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग बिहार में। हम लोग का जो निश्चित तौर पे केजरीवाल जी तो हमारे नेता है और हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती दौर में ये भी चर्चा उड़ते हुए आई थी, हालांकि खंडन करूंगा, मॉडल तो केजरीवाल बिहार में चुनाव भी लड़ेंगे केजरीवाल जी, ये भी खबर आई थी शुरू में। खबरों का तो आप लोग जानते हैं बेहतर क्या है, लेकिन केजरीवाल जी कोई एक व्यक्ति नहीं है। वो राकेश यादव जी हो या कोई भी आप हो, नमन जी हो, वो एक मॉडल है। बिल्कुल वो मॉडल है। वो आप बैठोगे मुख्यमंत्री के तौर पे, ये बैठेगा, कोई तीसरा बैठेगा, कौन बैठेगा वो पार्टी तय करेगी, लेकिन जो भी बैठेगा वो करेगा वही जो केजरीवाल मॉडल है। वो आप भी बैठेंगे तो आपको बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई, जांच, इलाज, ऑपरेशन, यात्रा, तीर्थ यात्रा भी बना हुआ है। हाँ, वो मॉडल तय है, वो केजरीवाल मॉडल है। जो भी बैठेगा मुख्यमंत्री के तौर पे वही लागू। अगली यात्रा कब है आपकी? तो अगली यात्रा अभी 26 तारीख से है, जो चौथे चरण की यात्रा शाहबाद से है, और उसमें तमाम जिलों के साथ हम लोग 7वें चरण में ये यात्रा समाप्त हो रही है जुलाई के आखिरी में, और उसमें हम लोग पटना में फिर बापू सभागार में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग भी आएंगे। केजरीवाल जी भी आएंगे बिल्कुल, जैसे अभी हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए 17 तारीख के कार्यक्रम में, तो जैसे जैसे ऊपर से निर्देश मिलता रहता है, कार्यक्रम के अनुसार लोग आते रहते हैं, तो उसके अनुसार से सब लोग आ रहे हैं। और जिस तरह का यात्रा के कारण अभी जैसे पार्टियां, बहुत सारी लोग पूछते हैं भाई बहुत सारे लोग यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से जो जन समर्थन मिल रहा है, मतलब कभी आपको मौका मिलेगा, आप यात्रा में चलेंगे, आप देखेंगे, या आपके और भी टीम के लोग जाते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब जिस तरीके से हम लोगों को सुविधा दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दिया, तो बिहार के लोगों का क्या दोष है। और वो सवाल करते हैं कि आपने बहुत देर कर दी, आप लोगों को बहुत पहले से यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस तरह का जो स्वागत है बिहार में आम आदमी पार्टी का हो रहा है, और निश्चित रूप से आपको एक बार बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। बाकी तो चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करती है, हमारी विचारधारा जो है उसको लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं, और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार नए बदलाव की ओर देख रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दर्शकों, बिहार में एक कहावत है कि नकल भी करने के लिए अकल चाहिए होता है। अब बिहार के लगभग सभी पार्टियां, जैसा कि इन्होंने कहा कि केजरीवाल के साथ उनका सरनेम नहीं लगता, केजरीवाल मॉडल लगता है। उस मॉडल को तो बिहार में टूटे फूटे तरीके से लगभग सभी पार्टियों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर दी है। मंचों पर भी सजकर यही बातें बोली जाएंगी कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। दिया किसने, रोडमैप किसके पास है, देंगे कहाँ से, ये सब आम आदमी पार्टी अब बिहार आ गई है, जाकर जनता के बीच ये बात बता रही है कि जब असली है ही तो फिर नकली को क्यों स्वीकारना। अगली खबर में मुलाकात करते हैं। बातों की जो वार्तालाप की हमारी श्रृंखला है वो लगातार चलती रहेगी। उनके कार्यक्रम में भी आगे हम पहुंचेंगे और सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।